अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी मुखिया संघ के जे अपन 19 सूत्री मांग के लेकर लगातार हड़ताल पर छथि और आई जबरदस्त प्रदर्शन केलन जिला मुख्यालय में। दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला के सब मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और महाधरना दिलन। सबसे पहले काफी संख्या में पहुंचल मुखियागण एवं अन्य जनप्रतिनिधि पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में एकजुट होकर जुलूस के शक्ल में प्रदर्शन हेतु मार्च निकालकर लोहिया चौक लहरियासराय टावर होते जिलाधिकारी कार्यालय के आगाज से होते पुनः प्रेक्षागृह पहुंचला, जहां महासंघ के नेता एक स्वर में केंद्र और राज्य सरकार के मुखिया और पंचायती राज विरोधी बतौलन और कहलन जे लगातार केंद्र और राज्य सरकार पंचायत सरकार के खोखला बना पहुंचाई रहा है। केंद्र और राज्य सरकार महात्मा गांधी और राजीव गांधी के सपना के गांव बनावे के वजह अंग्रेज के तरह ग्राम पंचायत सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। सरकार अगर हमर सब के मांग के गंभीरता से लेते कर निदान नहीं करत तो हम सब इस तरह केंद्र और राज्य सरकार नहीं चला दे। हमरा भी केंद्र और राज्य सरकार के तरह ग्राम पंचायत सरकार चलावे के सब दायित्व 29 अधिकार जो ग्राम पंचायत के 73वां संशोधन के तहत मिलल हन सब दो हमरा सबके स्वतंत्र रूप से काम करे के मौका दिल जाए। अन्यथा सरकार के कोनो भी कार्य में आप ग्राम पंचायत सहयोग नहीं करत। ओते वक्ता सब कहलन जे हमर सबके मांग है जे ग्राम सभा के रक्षा हेतु पारित नियम के अनुपालन सुनिश्चित करायल जाए, ग्राम पंचायत से चयनित योजना के प्राथमिकता दिल जाए, सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करे, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकल है जेकरा पुनः ग्राम पंचायत के सौंपल जाए, पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही LAEO असफल साबित भेल, एकरा हटाकर पंचायत क्रियान्वयन समिति के जिम्मा दिल जाए, मुख्यमंत्री नल जल योजना के कार्य पूरी तरह से बाधित है जेकरा PHD से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के दिल जाए, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के वेतन भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए, मुखिया के 10,000, उप मुखिया के 7,000, वार्ड सदस्य के 5,000 रुपया प्रति महीना दिल जाए, ग्राम पंचायत के मुखिया के उनक सुरक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार मांग पर आर्म्स के लाइसेंस दिल जाए, पंचायत में बंद पड़ल कबीर अंत्येष्टि योजना के चालू किया जाए, सब प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के गति प्रदान किया जाए और ग्राम पंचायत के पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनावे के अधिकार दिल जाए। ग्राम पंचायतों के अधिकार में हो रही कटौती के खिलाफ पिछले 16 नवंबर से 16 अगस्त से 31 अगस्त तक पहला घोषणा हम लोगों का हुआ। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें कोई भी सरकारी काम या किसी मीटिंग में जाना, किसी हस्ताक्षर करना, कोई काम नहीं करेंगे। फिर सरकार संज्ञान नहीं ले रहा था तो बाध्य होकर मुखिया संघ को निर्णय लेना पड़ा, बिहार राज्य मुखिया संघ को, जो हम प्रदेश के सभी प्रखंडों पर 22 तारीख को धरना देंगे। पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर धरना दिया गया। उसी क्रम में दरभंगा जिला के भी 18 प्रखंड पर 22 अगस्त को हम लोग धरना दिए। फिर भी सरकार संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग पुनः निर्णय लेके और पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज मुखिया महासंघ का विशाल प्रदर्शन, धरना, जिला समाहर्ता का घेराव करके आज हम लोग सरकार को चेताने का काम किए हैं। तो सरकार अगर हमको जो संविधान में साफ साफ उल्लेख है, मात्र 3 सभाएं, पहला ग्राम सभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा लोकसभा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के सरकार जो है सो ग्राम सभा के सरकार को अस्तित्व विहीन करना चाहता है, उसके अधिकारों में लगातार कटौती करना चाहता है। हम सरकार में आ गए, हम मुखिया बन गए, कोई जनता अगर हमारे पंचायत में भूख से चिल्ला रहा है तो मेरे पास सरकारी साधन नहीं है जो उसको हम 5 किलो अनाज दे सकें। आज के तारीख में भी कोई मजदूर अगर काम के लिए प्लान कर रहा है, उसको काम देने का मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। अगर काम देंगे भी लोग कहेगा नरेगा मनरेगा में काम दे दीजिए, फिर उसका भुगतान कब होगा
इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा ग्राम सभा में ग्राम सभा जो निर्णय लेती है उसका कहीं कोई मान्यता नहीं है। स्थिति यह है कि हमारे अधीनस्थ जो 8, 9, 10 कर्मचारियां दिया गया है वो भी कहाँ रहता है, कौन उसका डिप्टेशन कहाँ कर देता है। कार्यालय सहायक करके सरकार हम लोगों को एक स्टाफ दिया जो प्रतिदिन RTPS काउंटर चलाएगा पंचायत में, लेकिन उसका लगातार विरोध करने के बावजूद तमाम कार्यपालक सहायक ब्लॉक से लेकर जिला तक प्रतिनियुक्त रहते हैं। कोई राजस्व कर्मचारी गांव में नहीं जाता है, बिचौलिया के माध्यम से जबरन वसूली करवाता है। इसी तरीक़ा से विभिन्न विभाग में जो कर्मचारियां हैं उसकी प्रतिनियुक्ति ब्लॉक से लेकर जिला तक कर दिया जाता है और हम लोग सुनिठल्ला जनता का मुंह देखते हुए, जनता का गाली सुनते हुए मौन धारण करके रह जाते हैं। लेकिन अब यह बात चलने को नहीं है। बिहार राज्य मुखिया महासंघ ने निर्णय लिया कि जब तक ग्राम पंचायतों को संविधान प्रदत्त 29 विभाग पूर्ण रूप से पंचायत को नहीं सौंपा जाएगा, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के निर्णय को लागू नहीं करवाया जाएगा, पंचायत में प्रशासनिक हस्तक्षेप दबाव खत्म नहीं किया जाएगा और सरकार द्वारा मनमानी। आज स्थिति यह है, जो प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास चलता था, फिर प्रधानमंत्री आवास शुरू हुआ। आज 3 साल से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन पूरे बिहार में बंद है, दरभंगा में भी बंद है। 15वीं वित्त आयोग का पैसा 2 साल से लंबित है। कस्टम वित्त आयोग का जब जो मन होता है गाँव की तरह थोड़ा बहुत बिहार सरकार कभी देता है, वो भी पिछले साल से बंद है, अभी तक नहीं आया है। इन तमाम बातों को लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट है जो ग्राम पंचायत से पैसा दिया जाएगा, उसको प्रशासनिक देगा मुखिया, उसको चेक भुगतान करेगा मुखिया, उसमें भी प्रशासनिक दबाव पड़ता है जो एडवांस से दे दो। बाकी काम के लिए कहा जाता है जो जब तक काम नहीं होगा एडवांस नहीं दिया जाएगा। लेकिन सोलर स्ट्रीट लाइट में तत्कालीन NDA सरकार में सम्राट चौधरी जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने किसी एजेंसी से एग्रीमेंट कर लिया और वर्तमान सरकार भी उसी एजेंसी को कहती है तुम उसी से काम करवाओ। अब वो एजेंसी कौन है, कहाँ है, उसका प्रशासनिक मेरे सामने नहीं होगा। BDO BPO RO सब कहता है तो आप मुखिया जी साइन करके दे दीजिए, हम उससे साइन करा लेंगे। कहिए इस जबरदस्ती का कोई जवाब है? अगला योजना आप लोगों का क्या है? हम लोगों का अगला योजना है तो अगर हमारा अभी जो 19 सूत्री मांग लेके हम पूरे बिहार में आज आंदोलित हैं, अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो हम आगे पुनः राज्य समिति की बैठक करके निर्णय लेंगे और विधानसभा घेरने का काम करेंगे। इंदिरा आवास, मनरेगा जैसे मुद्दों पर पंचायती राज के में जो कुछ कमियां हैं उसको जुड़वाने के लिए जरूरत पड़ा तो हम दिल्ली को भी घेरने का काम करेंगे। लेकिन हर हालत में लड़ाई लड़के पंचायती राज कायम कराएंगे। अपना हक हिस्सा ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, ग्राम सरकार का गठन और ग्राम सरकार का अधिकार जो संविधान में हमको दिया गया है, वह अधिकार अगर ऐसे सरकार देने के लिए तैयार नहीं है तो हम लड़ाई लड़के उस अधिकार को प्राप्त नाम? राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला मुखिया महासंघ। इधर दूसरी तरफ मोतिहारी में भी मुखिया संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार से नाराज होकर कार्य बहिष्कार कर रहा मुखिया संघ एक बार फिर से पूरा बिहार में प्रदर्शन और धरना दिलक। आई करीब में आई मोतिहारी के कचहरी चौक पर भी मुखिया संघ द्वारा धरना दिल गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष शशिभूषण सिंह के नेतृत्व में धरना के आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MLC महेश्वर सिंह और संगठन के प्रदेश सचिव राजू बैठा पहुंचला। साथ ही कार्यक्रम में जिला भर सब पंचायत के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़ कर भाग लेलन। उते मौका पर संबोधित करते संघ के प्रदेश सचिव राजू बैठा बिहार के सत्ता पर काबिज सरकार के जमकर कोसलन और कहलन कि मुखिया संघ के 19 सूत्री मांग के सरकार के मानव पड़त और सरकार ए मांग के नहीं मानते तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर अंजाम बुरा है। 19 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहला है कि 19 सूत्री जो मांगे हैं पंचायत सरकार भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट को वापस ग्राम पंचायत को सौंपने, ग्राम सभा को स्वतंत्र करने, पंचायती राज के द्वारा दिए गए 29
प्रदत्त अधिकारों को ग्राम पंचायत को वापस सौंपने, ग्राम सभा को स्वतंत्र करने, शस्त्र लगाकर कैंप लगाकर शस्त्र का लाइसेंस देने और जो है मुखिया, वार्ड सदस्य और समिति सदस्य इन लोगों का जो है उप मुखिया का मानदेय बढ़ाने सहित 19 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हड़ताल पे हैं और उसी कड़ी में आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार हमारी मांगों को तुरंत मान ले, अन्यथा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मौका पर MLC महेश्वर सिंह कहलन जे पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ सरकार भेदभाव कर रहा है, उनका सम्मान नहीं मिल रहा है। के लेल कई बेर सदन में मामला राखल गया पर सरकार सुनै नहीं है। लेकिन पहले सदन में लड़ाई भेल और सरकार अखन तक हमर सबके मांग नहीं मानलक है। आब ई लड़ाई सड़क पर लड़ल जात और एकर परिणाम सरकार के भुगता पड़त। इसकी लड़ाई सदन में बराबर होती रही है, अब सड़क बाकी है। मुखिया लोग तैयार हैं, वार्ड तैयार है। हम अगर सरकार सदन में फिर बात नहीं मानी और इनके मांगों को नहीं मांगी तो इसके लिए लड़ाई निश्चित रूप से सड़क पर भी होगी। अपमान हो रहा है, कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है जनप्रतिनिधियों को। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार चेत जाए, नहीं तो इसके लिए भीषण संग्राम निश्चित है। संघ के द्वारा तय है। SCS मिथिला में वक्त आ रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832 760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650 70011411105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में मुस्कान योजना के तहत लगभग 56 लोग के हुनक हेरायल छिनायल मोबाइल सब सौंपल गेल। दरभंगा में सिटी एसपी सागर कुमार झा के नेतृत्व में आई मुस्कान योजना के तहत 56 एहन व्यक्ति के मोबाइल देल गेल जिनकर मोबाइल या तो छिना गेल छल, या चोरी भ गेल छल, या कहीं गुम भ गेल छल। ओहि
मोबाइल सबके एकत्रित कयल गेल, सबके पुलिस खोज कर निकालक और एक कार्यक्रम मुस्कान योजना के तहत 56 लोग के हुनक मोबाइल वापस देल गेल। मोबाइल वापस मिले से तमाम लोग काफी खुश दिखाई दिलन। पूरा मामला पर सिटी एसपी सागर कुमार झा विस्तृत जानकारी दिलन। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान जो है दरभंगा जिला में भी जो है चलाया जा रहा था। इसका जो आवश्यकता है वो तो स्पष्ट है। आज के समय में हम सभी लोग जो है वो मोबाइल पर काफ़ी आश्रित हैं। जन सुनवाई के क्रम में जनता के मोबाइल के गुम होने का शिकायत या चोरी होने का शिकायत हम लोगों को प्राप्त होता था। तो इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में हमारे नेतृत्व में एक मोबाइल रिकवरी टीम का गठन किया गया, जिसमें DIU के सदस्य के अलावा जो थानाध्यक्ष थे संबंधित जिनके क्षेत्र से मोबाइल गुम या चोरी हुआ था, उनको टीम में शामिल किया गया। तो इस फेज़ 2 में हम लोगों ने कुल 56 मोबाइल को बरामद किया है। इसमें चोरी एवं गुम दोनों का सम्मिलित संख्या है। इसमें कुछ विद्यार्थी, समाज सेवी, कुछ पत्रकार बंधु का भी मोबाइल को आज हम लोगों ने जो है वो बरामद किया है। तो उचित सत्यापन के बाद हम लोग आज वितरित कर रहे हैं। इसमें से लहरियासराय थाना का कुल जो है 10 व्यक्तियों का हम लोगों ने बरामद किया। इसके अलावा सिंहवाड़ा से 7, बहादुरपुर से 4, कोतवाली से 16, नेहरा OP से 4, नगर थाना से 2, भालपट्टी से 2, इसी प्रकार से बहेरी से, घनश्यामपुर से 2, सदर से 1, विश्वविद्यालय से 1, रैयाम से 2, कमतौल 2, बेता 1। छापामारी दल के सदस्य में हमारे अलावा थानाध्यक्ष बहादुरपुर, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक आशीष राज, विश्वविद्यालय लहरियासराय, सदर, नगर, सिंहवाड़ा, भालपट्टी, कमतौल, घनश्यामपुर, कोतवाली, बहेरी, रैयाम के थानाध्यक्ष, इसके अलावा DIU के सब इंस्पेक्टर पूजा, सिपाही राम बाबू, राजीव एवं राहुल, ये सभी लोग के सहयोग से यह हम लोगों के लिए एक उपलब्धि है। सर, जो मोबाइल बदमाश हैं जो इस मोबाइल को चोरी किए थे, वो कितने ऐसे बदमाश गिरफ्तार हुए पुलिस को? इसमें कोतवाली OP में आप लोगों को सूचित किया गया था कि हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने मोबाइल चोरी के गिरोह का उद्भेदन किया था, जिसमें कुल 16 मोबाइल जो है 2 अलग अलग जगहों से उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। तो कुल उसमें जो हम लोगों ने कोतवाली OP का जो गिरोह था उसका उद्भेदन किया है विगत सप्ताह में। अभी तक सर दरभंगा जिला में कितना मोबाइल की चोरी हुई है, कितना बरामद? इसका आंकड़ा आप लोग को हम अलग से दे देंगे, बट मुझे लगता है कि मोर देन 60% केसेस जो है हम लोग अभी तक जो है वो बरामद कर लिए। बाकी जो है उसको अगले फेजेस में शीघ्र कर लिया जाएगा। सिद्धपीठ बानेश्वरी भगवती स्थान के अवैध कब्जा के लौकर चल रहा अनशन के 6ठम दिन मौनी बाबा जूस पिला कर अनशन समाप्त करेलन। सिद्धपीठ बानेश्वरी भगवती स्थान भंडारी सम मकरंदा के अवैध कब्जा से मुक्त करावे एवं बानेश्वरी भगवती स्थान के विकसित करे के मांग के लौकर 23 अगस्त से लौकर बानेश्वरी भगवती न्यास समिति के कोषाध्यक्ष योगेंद्र यादव द्वारा लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर भूख हड़ताल कयल जा रहा छल। 6ठम दिन पचारी स्थान के महंत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता के बाद योगेंद्र यादव के भूख हड़ताल जूस पिलाकर समाप्त करायल गेल। दरअसल सिद्धपीठ बानेश्वरी भगवती स्थान मकरंदा के किछु अतिक्रमणकारी द्वारा अवैध कब्जा को मनमाना रूप से संचालित करे के कोशिश कयल जा रहा है, जेकर विरोध में भगवती बानेश्वरी अस्थायी समिति के कोषाध्यक्ष योगेंद्र यादव द्वारा जिलाधिकारी के आवेदन दकर न्याय के मांग कयल गेल छल, जाहि के आलोक में जिलाधिकारी मनीगाछी BDO के पत्र जारी को अविलंब कार्रवाई के आदेश देने चला। बावजूद है कि अखन तक ओहि पर कोनो कार्रवाई नहीं भेल। के बाद योगेंद्र यादव धरना स्थल पर आमरण अनशन करे के निर्णय लेने चला। महंत मौनी बाबा कहलन जे सिद्धपीठ बानेश्वरी भगवती स्थान के तत्काल अतिक्रमण मुक्त करे हेतु जिलाधिकारी तत्काल कदम उठावे। वो कहलन जे जिलाधिकारी धार्मिक लोग छथि एवं धर्म के कहीं भी हानि पहुँचावे वाला के बख्शल नहीं जात। मौनी बाबा कहलन जे 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी संज्ञान लेकर स्मार पत्र में वर्णित बिंदु पर संज्ञान लेता। देखिए, हम कहीं भी पहुँचते हैं, धरना स्थल हो या राज्यपाल के पास हो या मुख्यमंत्री के पास हो, हम कोई एक मुद्दा लेके या एक कोई विषय लेके नहीं, हम एक ही हमारा जीवन में है, धर्म कैसे, हिंदू सनातन धर्म कैसे रक्षा हो, हम ये चाहते हैं। अभी ये विषय है, ये 7 रोज से बानरसी स्थान के लिए इतना बड़ा बिना अंजल करके यहाँ रह रहे हैं। हमको मैं सूचना मिला, कोई बोला, हम कह जाते हैं इसको विषय समझ ले। इसमें ये विषय है जो हम पूछे जो क्या विषय है, तो ऐसा बहुत कार्य है जो थोड़ा नीचे जो पदाधिकारी है वो माने ढीला काम करते, काम करना नहीं चाहते।
तो डीएम साहब दिए थे नीचा पदाधिकारी को जो काम किया जाए, और वो काम नहीं करे। तो हम सोचे जो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम चाहेंगे जो डीएम साहब से भेंट करके और ये फिर अपना इससे वार्तालाप करें जो काम होने वाला है उससे क्यों विलम्ब हो रहा है और क्यों हो रहा है, नीचा पदाधिकारी क्यों नहीं करता है। इसलिए कि बानेश्वरी स्थान ये ज़िले की नहीं है, ये न्यास के समिति से न्यास में जुड़ा हुआ है। तो न्यास से भी लेटर बहुत बार सुने हैं जो आ चुका है। तो हम सारे कागज लेके डीएम साहब से भेंट करेंगे जो आप अपना स्तर से इसको देखा जाए और ये काम मौका पर सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रभूषण झा पप्पू, प्रबंधक डॉक्टर बचनेश्वर झा, न्यास समिति के सचिव संजीव कुमार झा, चंद्रमोहन चौधरी, अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा सहित दर्जनों लोग मौजूद चला। बिहार में विधिवत पर्यटन स्थल सिर्फ बानेश्वरी भगवती है। वहाँ न्यास समिति ट्रस्ट भी धार्मिक न्यास से रजिस्टर्ड भी हुआ, वहाँ ट्रस्ट भी बना, लेकिन कुछ वहाँ असामाजिक तत्व जो है मंदिर सहित उसके सभी संपत्ति पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, और जिस अवैध कब्जा को हटाने के लिए ये हम लोगों के न्यास समिति के कोषाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जोगिंदर यादव जी, आज 7वां दिन आमरण अनशन पर है, और एसडीओ साहब का मजिस्ट्रेट आया, बात सुना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और डीएम साहब भी अभी तक उनके यहाँ से भी कोई पहल नहीं हुआ। तो मौनी बाबा हम लोग के मिथिलांचल के संत नहीं, पूरे बिहार के संत हैं, उनका आग्रह है जो हम ये काम डीएम साहब से मिल के करावेंगे, और आज हम आग्रह करेंगे जो जोगिंदर यादव जी हमारे पहल से आमरण अनशन तोड़े, हम डीएम साहब से 1 सप्ताह के अंदर काम करवा के भिजवा। एससीएस मिथिला के अय अंक में अखंड अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने से देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।